हमने इसका नाम दिया था संवाद कार्यक्रम मेयर प्रत्याशी आपके घर आंगन। ये मेरे सोच की उपज थी ये नाम देना कि घर आंगन, कि आपके आंगन में आके हम बात करें, आपके घर में आके बात करें। तो एक छोटा सा एक कविता से हम इसको स्टार्ट करेंगे और आप लोगों की इजाजत हो तो हम स्टार्ट करेंगे। छोटी सी कविता है, बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है, आप लोग सुने और समझे। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पीर समझ रहे होंगे दर्द को कहते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हर दीवार हिलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। ये छोटी सी, एक बड़ी लंबी कविता है लेकिन छोटी सी बात में हमने कह दिया, सूरत बदलना है हमको। जो मौजूदा हालात में सीतामढ़ी के पॉलिटिक्स का जो हालात है उस सूरत को बदलना है। हम लोगों को चुनाव करना है और इलेक्शन इसीलिए आता है कि 10, 20, 25, 30, 40, 50 लोग रहे तभी तो आप चुनिएगा। चुनाव दो वर्ड को जोड़ के बना है, चुनाव, चुनाव, चुनना है आपको। तो तभी आप चुनिएगा जब सैकड़ों की भीड़ होगी, तभी तो वहां से अच्छे लोग निकालिएगा। दूध में से मक्खन, 1 लीटर दूध में से थोड़ा सा मक्खन निकलेगा, 5 लीटर होगा ज्यादा बड़ा मक्खन निकलेगा, ज्यादा मोटा मक्खन निकलेगा। चुनाव इसी को कहते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव है। अब हम आते हैं नगर निगम पे। नगर निगम ये अंग्रेजों की सोच की उपज है। लॉर्ड बायनॉन एक अंग्रेज का एक बड़ा अफसर था, उसकी सोच की उपज है ये। 1678 में चेन्नई में उसने पहली बार मेयर को चुना गया। मेयर क्यों चुना गया? मकसद ये था कि इंग्लिश का एक वर्ड है, टू सेव द डिग्निटी ऑफ सिटी। टू सेव द डिग्निटी ऑफ सिटी मतलब शहर के इज्जत को कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक मेयर बनाया जाए। लेकिन मेयर बनाया जाए वो कैसे बनाया जाए? एक सिविक सिस्टम बनाया जाए, सिविक बॉडी बनाया जाए, उसका इलेक्शन कराया जाए। तो एक पूरा चैनलाइज सिस्टम बनाया गया। ये अंग्रेज की सोच की उपज है। मकसद था कि शहर की इज्जत को बचाया जाए। गांव से जो शहर बना वो खूबसूरत हो, सुथरा हो, सारी फैसिलिटी हो, पानी हो, सड़क हो, नाला हो, ये सारी चीजें हो, इसलिए उसको दिया गया टू सेव द डिग्निटी ऑफ सिटी। जब डिग्निटी ऑफ सिटी बनाना है, जब शहर की इज्जत को बचाना है, तो वैसे लोगों को भी चुनना होगा आपको। तभी तो वो अधिसूची में 1992 में 74वां संशोधन था वो नगर निगम एक्ट में। और 74वां संशोधन करने के बाद ये फाइनलाइज हुआ कि शहर को जो सिविक सिस्टम बनेगा वो एक सरकार की मान्यता प्राप्त करेगा है। कैसे कैसे क्या क्या चुनना है, एक्ट भी समझ गए आप लोग। जब ये 74वां संशोधन आ गया इसमें, तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि ये संशोधन करने के बाद मेयर होगा, मेयर का दायित्व होगा और का भी अपना एक दायित्व होगा। नीतीश कुमार के पास कलम की ताकत थी, आज 15 हुकूमत कर रहे हैं, कलम की ताकत। इसलिए कोई भी सियासत की लड़ाई कलम की ताकत से लड़ी जाएगी। सरकार से आप कलम से लड़ सकते हैं, लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते। नहीं तो सारा क्रिमिनल देश का राजा होता और सारा पढ़ा लिखा हम है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, वकील कोई नहीं बना। जुडिशरी फैसला दीजिएगा। आज अल्लाह का करम है कि हम लोगों के बीच हमसे पुराने 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने बुजुर्ग भी मौजूद है, 18 साल वाला लड़का भी मौजूद है। देश के अंदर कानून की स्थिति देख रहा है। हम अपनी आंखों से एक इमारत को देखे भी हैं,
इमारत को शहीद करते हुए भी देखे और हमारे खिलाफ फैसला भी आता है। उसका रीजन है जुडिशरी में हम लोग नहीं है। कानून की ताकत हमारे पास होती, जुडिशरी में हम लोग होते, जज होते, वकील होते, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ते। विधायक एमपी होते, पार्लियामेंट में भी हम कानून अपने हिसाब से बनाते। सियासी अकलमंदी हम लोग के अंदर नहीं है। सियासत एकला चलो की राजनीति से नहीं होगा। सियासत एकला से नहीं होगा। अकेले हम लोग चल के सियासत नहीं कर सकते, लेकिन एक पैमाना तय कर लीजिए कि पैमाना मेयर का यही होना चाहिए, नहीं तो सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रह जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि ये पूरी लड़ाई और सियासत की पूरी लड़ाई कलर भी बनाइए, मौलवी भी बनाइए, हाफिज कुरान भी बनाइए, उसके साथ उम्दा लीडर भी बनाइए। हम लोग यहीं पे फिसड्डी रह जाते हैं। कोई मेरा भाई अगर मजबूती से चुनाव लड़ने जाता है, पहले उसका हम लोग टांग खींचते हैं। नहीं, गलत लोगों उसको खींचिए। अगर गलत आदमी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। इसलिए जो कोई भी मेयर बने, ये ख्याल रखिए कि सवाल करने वाला आप लोग बनिए, सवाल जरूर पूछिए। हमसे एक दिन बसंतपुर में थे, एक साहब ने चचा पूछा कि आप ये बताइए कि आप मेयर बन जाएगा तो क्या करिए। हमने बड़ा टिपिकल सा सवाल है ये। हम खाली मेयर बन गया, बैठ गया तो सब चीज फ्री में रह गया। तू कुंची कराबू, सरकार का काम फ्री कराबू। बोले चचा वो बेवकूफ बनाया ना। ना कैसे बात कहो, बहुत मजबूत आदमी। शर्मिंदगी का वो वक्त हम नहीं आने देंगे कि आपको कोई आदमी ये कहे कि कौन से आदमी को वोट दिलवाए थे कि आज मेयर बन गया तो अकड़ के चल रहा, काम नहीं कर रहा। इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? जब हम रुसवा होने का वक्त नहीं आने देंगे, आज कहे कि हम 0 कर देंगे, ये चीज लगेगा नहीं। नगर निगम रेट 2 लाख रुपया होगा और बेचने जाइएगा तो 3 लाख रुपया लिखाई लगेगी, जबकि वो आपके खेत में होगा, चौर में होगा। लाख रुपया लिखाई लगेगा, कौन खरीदेगा उस जमीन? अगर आज जरूरत होगा उसकी लड़ाई लड़ना होगा। ये मुसीबत है कि आप हमको शहरी क्षेत्र में लेकर आए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र वाली फैसिलिटी भी तो आप हमको दीजिएगा। शहरी क्षेत्र की फैसिलिटी पिछले दरवाजे से लोग लेता है, नक्शा पास करा। हम लोग तो 10-15 साल से नगर परिषद में है चाचा, 50 हजार रुपया एक नक्शा पास कराने, बैकडोर का 4500 रुपये। अगर कोई गलत आदमी वहां चला, किसी का 10 धुर जमीन है, उसके पास 2 लाख रुपया, 50 हजार में नक्शा पास कराएगा कि बेचारा 1.5 लाख में मकान बनाएगा, 50 हजार कम पड़ जाएगा। सब कुछ न सोचना है। मोहल्ला क्लिनिक प्रक्रिया